नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन को लेकर के इस साल बहुत दुविधा बनी हुई है कि आखिर 30 तारीख को रक्षाबंधन करना है, रक्षा बांधना है या फिर 31 तारीख को। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा तिथि जिस दिन रहती है उसी दिन रक्षा बांधा जाता है। इस साल स्थिति ऐसी बन रही है, पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा ढूंढा जाता है और उसकी स्थिति ऐसी बन रही है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन है या फिर 31 को रक्षाबंधन है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आपको इस बारे में पूर्णतः बताएंगे और आपकी कंफ्यूजन को पूर्णतः दूर कर देंगे कि आपको रक्षा किस दिन बांधना है और क्यों बांधना है और सही मुहूर्त क्या है। साथ ही साथ एक सवाल आप लोगों का और आता है कि रक्षा जो है रात्रि को बांधना है या नहीं बांधना है, यानी कि रात को बांधे या न बांधे, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिससे कि ये रक्षाबंधन त्योहार के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ऐसी बात है वो, उसको भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी जानते हैं कि भाई बहन का त्योहार है और ये एक तरीका से भाव है, समर्पण है। कथाएं इसकी अलग अलग हैं, वो हमने अलग अलग इसी चैनल पर बनाया हुआ है। लेकिन इस साल की बात करें तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो है वो 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर शुरू हो रही है। कब शुरू हो रही है? तो 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर पूर्णिमा की तिथि स्टार्ट होगी रक्षाबंधन के लिए। आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जरूरी होती है। लेकिन अब चूंकि ये कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि शास्त्र जो है हमारा वो उदया तिथि को लेता है, इसीलिए ये कंफ्यूजन है। क्योंकि 10 बजे से तो पहले ही सूर्योदय हो गया रहेगा, उसके बाद ये तिथि लगेगी, तो इसीलिए 30 तारीख जो है आपको स्टार्ट हो रहा है रक्षाबंधन का। लेकिन आपको उस दिन राखी नहीं बांधना है, 31 को बांधना है। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा तिथि का समापन वैसे तो 31 अगस्त को सुबह में 7:05 पर ही हो जाएगा, लेकिन चूंकि 7:05 से पहले सूर्योदय हो जाएगा और सूर्योदय के समय पर जो तिथि रहती है उसी तिथि को उस दिन की तिथि माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। और सूर्योदय जब हो रहा हो उस समय पर जो तिथि होती है वही मान्य तिथि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो इसी वजह से हमारा जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो 31 को मनाना है। 31 अगस्त को राखी बांधना शुभ रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो खत्म हो गई, नहीं, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब ऐसे में रक्षा बांधने का त्योहार जो है वो 30 अगस्त को आप मना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक बात और हो रहा है, दिक्कत। क्या दिक्कत हो रहा है? तो उस दिन भद्रा लग रहा है। जैसे ही आपका स्टार्ट हो रहा है 10 बजे 30 अगस्त को रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि, वैसे ही भद्रा भी लग जा रहा है। अब भद्रा काल में चूंकि रक्षा बांधा नहीं जाता है, इसलिए 31 का जो डेट है वो शुभ कहा मैंने और बहुत अच्छा कहा। देखिए, बांधने को आप बांध सकते हैं और समय भी, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है, जो अच्छा मुहूर्त है, वो तो 31 को ही है। 31 को भी कब है वो भी बताएंगे। जी हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि सुबह 7:05 तक रक्षाबंधन का पर्व जो है वो रहने वाला है, पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। लेकिन चूंकि शास्त्र की वजह से वो पूरे दिन माना जाएगा, क्योंकि उदया तिथि लेता है हमारा शास्त्र। अब दूसरा सवाल आपका जिसका जवाब दे देते हैं, वो ये है कि रात्रि में रक्षा बांधना चाहिए या नहीं। तो वैसे तो ये जो त्योहार है वो रात में राखी बांधने के लिए नहीं है। अब कोई विशेष परिस्थिति है तो बात अलग है, किसी को बहुत नीड है, जाना है, या आ रहे हैं लेट हो गए, नहीं आ पाए समय पे, तब तो राखी बांधना ही है, वो अलग भाव हो गया। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 31 तारीख को सुबह 7 बजे, यानी कि सुबह सुबह रक्षा बांधे तो सबसे अच्छी बात है। 7 बजे से पहले अपना स्नान ध्यान करके सूर्योदय हुआ उस समय पर आप बांध लें। सूर्योदय का ध्यान रखें, सूर्योदय जैसे ही होता है वैसे ही रक्षा बांध लें, या फिर आप उस दिन पूरे दिन भी बांध सकते हैं। 31 तारीख को पूरे दिन भी बांधेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अब इसमें भद्रा काल से बचने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में कीजिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समय पर रक्षा बांधा जाए। अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत कायदे से ध्यान से ये समझ लीजिए आप, कि बहन को जब आप राखी बांधिए तो ये चूँकि उस दिन के प्यार को भी दर्शाता है और बहन के केयर को भी दर्शाता है और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है ये बहन भाई का। तो गिफ्ट जो होता है, जो भी आप
बहन को उपहार देते हैं वो कोशिश कीजिए कि आप उसी समय दीजिए। उस समय की खुशी अलग होती है। आप कुछ भी दीजिए, छोटा दीजिए, बड़ा दीजिए, जो भी देना है उसी समय दे दीजिए, वो खुशी अलग होती है। आपने बड़ी चीज़ दिया लेकिन बहुत बाद में दिया, या फिर आपने केवल कमिट किया उसमें और आपने उस मूवमेंट पे दिया। चूँकि बहन है तो आप बाद में भी कुछ भी बड़ा देना हो तो दे सकते हैं। आप छोटा भी दीजिए लेकिन उस मूवमेंट पे दीजिए तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस मूवमेंट को बेहतर बनाता है और बहन भाई के रिश्ते को प्रगाढ़ करता है, रिश्तों में खुशियाँ आती हैं। तो आप सभी को इस प्रकार से खुश रहना है और रक्षाबंधन के त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आपका सबसे यादगार कौन सा रक्षाबंधन है? क्या यादें जुड़ी हैं? आपको कैसा लगता है रक्षाबंधन का त्यौहार? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें खुशी होगी। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो लेकर के इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जाते जाते प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और भगवान शिव का नाम एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।